जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। रेलवे से जुड़ी बड़ी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और इस बार गुजरात के रेल यात्रियों के लिए एक ऐसी खबर सामने आई है जो खासतौर पर लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगी। रेलवे ने गुजरात से एक परमानेंट ट्रेन चलाने का फैसला लिया है और एक ट्रेन 22 कोच के साथ संचालित की जाएगी। इस ट्रेन से जुड़ी ट्रेन नंबर, संचालन की तारीख, सप्ताह में कितने दिन सेवा मिलेगी, इसका पूरा टाइम टेबल क्या है, प्रमुख स्टॉपेज और कोच को पोजीशन जैसी जानकारी अभी सामने आ चुकी है। इसलिए अगर आप गुजरात से यात्रा करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर एक अपडेट आप तक पहुंच सके। दोस्तों, गुजरात से देश के अलग अलग हिस्सों के लिए रेलवे लगातार कनेक्टिविटी बेहतर करने का प्रयास कर रहा है। कभी नई ट्रेन सेवा शुरू की जाती है तो कभी पहले से चल रही ट्रेन के संचालन को नियमित किया जाता है। इसी क्रम में अब हापा और नाहरलागुन की बीच चलने वाली ट्रेन को भी नियमित सेवा के रूप में संचालित करने का फैसला किया है। सबसे पहले आपको ट्रेन नंबर की जानकारी देते हैं। हापा से नाहरलागुन के बीच ये ट्रेन 1952 नंबर के साथ चलेगी, जबकि नाहरलागुन से हापा की वापसी यात्रा ट्रेन नंबर 19526 के रूप में होगी। यानी ये ट्रेन गुजरात को सीधे नॉर्थ ईस्ट के महत्वपूर्ण क्षेत्र से जोड़ने वाली है। अब बात करते हैं ट्रेन सप्ताह में किस दिन चलेगी। हापा से नाहरलागुन जाने वाली ट्रेन प्रत्येक बुधवार को संचालित होगी, जबकि नाहरलागुन से हापा के लिए इसकी वापसी सेवा शनिवार को उपलब्ध रहेगी। यानी यात्रियों को सप्ताह में एक बार इस ट्रेन की सुविधा मिलेगी। अगर इसके टाइम टेबल की बात करें तो हापा से ट्रेन बुधवार की रात 12:40 पर रवाना होगी और लंबी दूरी की यात्रा तय करते हुए शुक्रवार शाम करीब 4 बजे नाहरलागुन पहुंचेगी। वही वापसी दिशा में नाहरलागुन से ट्रेन शनिवार सुबह 9:40 पर रवाना होगी और मंगलवार रात करीब 12:30 पर हापा पहुंच जाएगी। अब जाहिर सी बात है कि गुजरात से नॉर्थ ईस्ट का सफर काफी लंबा है और इस दौरान ट्रेन कई महत्वपूर्ण शहरों से गुजरेगी। इसके रूट में राजकोट, वांकानेर, सुरेंद्रनगर, अहमदाबाद, नडियाद, आनंद, छायापुरी, गोधरा और रतलाम जैसे प्रमुख स्टेशन शामिल है। इसके बाद ट्रेन नागदा, उज्जैन, मक्सी, शाहजहाँपुर, ब्यावरा, राजगढ़, रुटगाई, गुना, शिवपुरी और ग्वालियर होते हुए आगे बढ़ेगी। इसके बाद भिंड, इटावा, गोविंदपुरी और प्रयागराज जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों पर भी यात्रियों को इस ट्रेन का फायदा मिलेगा। आगे ट्रेन ज्ञानपुर रोड, वाराणसी, गाजीपुर सिटी, बलिया, छपरा, हाजीपुर, शाहपुर पटोरी और बरौनी की तरफ जाएगी। इसके बाद बेगूसराय, खगड़िया, नौगछिया, कटिहार, बारसोई और किशनगंज जैसे प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी। नॉर्थ ईस्ट की तरफ आगे बढ़ते हुए ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी, न्यू कुच बिहार, कुकराझार, न्यू बोंगईगांव, बारपेटा रोड, रंगिया और उदलगुड़ी जैसे प्रमुख स्टेशनों से होकर नाहरलागुन पहुंचेगी। इस तरह देखा जाए तो गुजरात से नॉर्थ ईस्ट तक ये ट्रेन काफी लंबी दूरी कवर करेगी और रास्ते में कई महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ेगी। अब आते हैं इस खबर के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, यानी ट्रेन की नियमित सेवा शुरू होने की तारीख। उपलब्ध जानकारी के अनुसार हापा और नाहरलागुन के बीच चलने वाली ये ट्रेन 22 कोच की होगी और इसका संचालन 23 सितंबर 2026 से नियमित रूप से शुरू होगा। यानी सितंबर महीने से यात्रियों को इस ट्रेन का फायदा मिलेगा। इस ट्रेन को लेकर रेलवे की तरफ से संबंधित अधिसूचना भी जारी कर दी है और इसी के साथ संचालन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारी भी स्पष्ट हो गई है। अब बात करते हैं ट्रेन की कंपोजिशन की। क्योंकि ये ट्रेन लंबी दूरी की है इसलिए इसमें अलग अलग श्रेणी के कोच शामिल है। इस ट्रेन में जनरल, स्लीपर और इसी श्रेणी के कोच उपलब्ध है। यानी कम बजट से हाई बजट तक सभी कोच इस ट्रेन में उपलब्ध है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सेवा पहले भी हापा और नाहरलागुन के बीच चलाई जा रही थी, लेकिन ये स्पेशल रूप में थी। अब इस ट्रेन को नियमित रूप से परमानेंट के रूप में चलाया जाएगा और इसका पहला नंबर 09525 और 09526 के रूप में हो रहा था। अब इसका नियमित सेवा का नंबर 19525 और 19526 के साथ किया जाएगा। इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा ये है कि गुजरात और नॉर्थ ईस्ट के बीच एक नियमित रेल सेवा की कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। खासकर उन यात्रियों के लिए ये ट्रेन उपयोगी हो सकती है जिन्हें गुजरात से असम और अरुणाचल प्रदेश की यात्रा करनी होती है। तो दोस्तों, ये थी गुजरात से चलने वाली ट्रेन की पूरी जानकारी। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलेंगे आपसे कल नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।